प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर हाड़ौती और मालवा क्षेत्र की खबरों पर। भवानी मंडी भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड में तुलाई को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने जताया विरोध। तुलाई के दौरान कमी पाई गई, उसी के चलते करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्रक ड्राइवर खाद्य निगम पहुंचकर हंगामा कर दिया। इस दौरान अतिरिक्त भंडारण इंचार्ज कमलेश कुमार ने बताया कि हमें भी पिछले 2-4 दिनों से माल तुलाई को लेकर शिकायत मिल रही थी। उसी के चलते जब माल तोला गया तो पूरी गाड़ी में 1 क्विंटल 10 किलो वजन कम निकला, जिसकी शिकायत हमने जिला रसद अधिकारी व टेक्निकल अधिकारी ने मौके पर मशीनों को चेक किया और तुलाई काटा सही करवाया। वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर ने कहा कि यहां से जब गाड़ी भरवाकर हम और कांटे पर जाते हैं तो वहां माल ज़्यादा बता रहा है और जब यहां के कांटे में माल तुलवाते हैं तो माल में 1 क्विंटल से भी ज़्यादा की कमी आ रही है और ये कमी पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसका हर्जाना सीधे ट्रक ड्राइवर को देना पड़ेगा। फिलहाल अधिकारियों ने मशीनों को ठीक करवा दिया है और अब देखते हैं कि तुलाई के दौरान कितना वजन आता है। बाकी आज ये सारे अपने नापतोल विभाग से अपना स्टाफ को वो बता तो रहे ना। उसके बेस पे अपन आए और अपने जब चेक किया तो एरर जो अपनी आई थी, जो ये कह रहे हैं 20 केजी की एरर, 20 केजी की नहीं थी, वो 5 टन पे 20 केजी आई। अपन ने उसको उतारा तो 10 केजी रह गए। 5 टन पे 20 केजी एरर नहीं आई, जैसे 20 के हुई, लेकिन अपन ने उतारा ना तो 0 होगा, वो 10 केजी आ गई, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 10 केजी होती है। वो कभी भी आ जाएगी, आप नहीं करोगे तो भी आ जाएगी 10 केजी। वो एक्यूरेसी है इसकी 10 तो 20 लिमिट में आई है, अपनी 10 केजी लिमिट में, तो वो एरर लिमिट में आई, लेकिन उसको भी अपन ने 0 करवा दिया। तो दोबारा से सत्यापन कराया और सत्यापन करा के उसको भी 10 को भी अपन ने नीचे कर दिया कि 10 को भी नीचे हो, 10 भी नहीं आए इसकी। जैसे आप 5 टन रखवाओगे तो अब नहीं आएगी 10 के, ऐसे थोड़ी नहीं होता है 15 टन पे 30 केजी आएगी। ये कह रहे हैं भाई 5 टन पे 20 किलो कम आ रहा है। 20 किलो नहीं आया, 20 किलो आई। वो इनको मेरी बात सुनो, एरर 10 किलो आई, वो 20 किलो नहीं आई। इनको 20 किलो दिखी, लेकिन हमने जब उतारा ना तो 10 किलो ही रही, 10 किलो परमानेंट आ गई उसमें। ये एक तरीका होता है चेक करने का, आम आदमी थोड़ी नहीं इसको अपन ने किसी चेक करा, आपने कितने टन का? अपन ने बाट रखी धीरे 5 टन बाट रखे, 5 टन बाट रखे, प्लस में 20 आ गई वो, ठीक है, प्लस 20 आई। फिर अपने 5 टन उतारे तो प्लस 10 रहा उसमें, 10 केजी दिखाया, तो वो एरर कितनी हुई? 20 माइनस 10 केजी का एरर रही, 10 का अंतर आ रहा है। जबकि इनके 20 केजी भी अलाउ होती है। 20 केजी धर्म कांटा स्पीड से गाड़ी। हाँ, तो कमी तो मान रहा, अपन नहीं मान रहे हैं। नहीं, कमी नहीं होती। देखो मैकेनिकल डिवाइस है, लिमिट में है ना, ये तो त्रुटि लिमिट है, ये तो इसकी लिमिट दे रखी है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे आप सिलेंडर लोगे, अभी सिलेंडर लेते हो 14.2 केजी आता है, उसमें 150 ग्राम ने मतलब भारत सरकार ने छूट दे रखी थी। परिवहन घटना में गोदाम से जो घटना है पीडीएस का उठाव हो रहा है, इसमें कांटे में कुछ कमी है, इसके बारे में शिकायत की थी जी। तो हमने हमारे मापतोल अधिकारी श्री पीडीएस कुमार को इसके बारे में निर्देशित किया कि आप जाके जांच करो जी। तो कांटा वापस कैलिब्रेट कर दिया गया है। तो इसमें जो भी एरर थी यही बता पाएंगे आपको। जो भी सर, जिस तरह से शिकायत सर कब से आ रही थी सर? ये कल ही हमें परिवहनकर्ता ने सूचित किया था, कल किया था और आज हमने जांच करवा दी। सर, इनका लगातार कहना है कि तब ये तात्पर्य था कि 15 दिन से इस तरह की जो है हमारे पास कल लेटर प्राप्त हुआ था परिवहनकर्ता से और हमने आज करवा दिया जांच। सर नहीं, जो इनको जो घटक है इसका ये दूसरे का खाली करते हैं। अभी कहता है कि हमारी सैलरी कट रही ड्राइवरों की, ये 57 किलो एक जगह 60 किलो कम आ रहा है, तो डीलर इनका खाली नहीं कर रहा है, तो उसका भुगतान परिवहनकर्ता आपसे बता पाएंगे। नहीं, वो वाली चीज़ तो अलग होगी, पर ये जो इनकी जो मेन शिकायत है, जैसे अब आप लोगों से इन्होंने शिकायत करी, मेन शिकायत यही थी कि तोल में प्रॉब्लम आ रही है, कांटे में प्रॉब्लम है। कांटा हमने चेक करवा दिया, कांटे में किसी तरीके की जो भी थोड़ी बहुत एरर थी वो एक लिमिट में एरर थी। तो एक से है कि किसी कांटे ऊपर ना किसी तरीके का केस बनता है। 5,000 की रसीद जो है दोबारा के रूटीन चेकअप जो होता है उस लिमिट के अंदर ही, और कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोबारा करा दिया। और सर, जैसे गवर्नमेंट जो वेयर हाउस है उसमें भी इस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ जब तुलाई होती है तो वहाँ ज़्यादा निकलता है, वो भी अपना ही है। नहीं, अगर जिनकी इनके पास अगर शिकायत है, अगर यहाँ से और किसी दूसरे घाटे में अगर अंतर आया ना, हाँ, तो उनकी रसीद के साथ हम उनको भी चेक करवा देंगे। उनको भी। भवानी मंडी की अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा भवानी मंडी ने कार्तिक मास के चलते आज दीपदान किया। मीडिया प्रभारी सुधा फ्लेट ने बताया कि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व होता है।
उसी को देखते हुए सम्मेलन की कार्यकर्ताओं ने आज सामूहिक रूप से पचपाड़ की नदी पर एकत्रित होकर दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया और आने वाले समय में सभी के जीवन में इन दीपों की तरह उजाला बना रहने की कामना करी। कार्यक्रम के दौरान सचिव नीतू बाहेती, कोषाध्यक्ष रजनी श्रोत्रिय, मंजू भराड़िया, निशा भराड़िया, नसासा अग्रवाल, मनोरम अग्रवाल, रजनी शर्मा और निवेदिता बाहेती, विजेश शर्मा, अनीता पालीवाल, वंदना लड्डा, मंजुला सोनी आदि सदस्य उपस्थित रहे। झालावाड़ 8 नवंबर चंद्रभागा मेला 2022 के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को गढ़ परिसर से पिपाजी पैनोरमा तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को उपखंड अधिकारी झालावाड़ मनीषा तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली चौथ माता मंदिर, धोखड़े के बालाजी, राड़ी के बालाजी होती हुई पिपाजी पैनोरमा जाकर संपन्न हुई। रैली में विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। कामगड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त किए। थाना अधिकारी धनराज गुजर ने बताया कि कामखेड़ा कस्बे से लास गांव से 5 नवंबर को व कामखेड़ा से 1 नवंबर को चोरी मोटरसाइकिल के मामले में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही थी। इनके मोटरसाइकिल चुराने की पुष्टि होने पर पुलिस टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई करते हुए नांदेड़ा निवासी प्रभाकर उर्फ 2 चेतन पुत्र पानाचंद मीणा व लास निवासी संजी उर्फ गोलू पुत्र राजू मीणा को गिरफ्तार किया गया। राजू मीणा के मकान से 2 चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई। इनके आगे का अनुसंधान जारी है। अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। प्रारंभिक पूछताछ में प्रभाकर मीणा ने एक बाइक नांदेड़ा गांव से चुराना भी बताया। पुलिस टीम में एसआई राजेंद्र कुमार मीणा, हेड कांस्टेबल किशन अनुराग, घनश्याम, मनोज राजकुमार, धोलाराम का विशेष सहयोग रहा। मनोर थाना क्षेत्र के मदनपुरा गांव से 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में पुलिस पर उठ रहे हैं सवालिया निशान। नाबालिग के माता पिता थाने में लगा रहे हैं चक्कर, लेकिन 4 दिन बाद भी मामला दर्ज नहीं हो पाया है। फरियादी घासीलाल तंवर ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री ममता बाई अपनी बहन के साथ मदनपुरा काशीराम तंवर मामा के यहाँ 4 नवंबर को गई हुई थी। उसी रात वह छोटे मामा के घर सोने की कहकर निकली तो रास्ते में से मदनपुरा का पूरा निवासी हेमराज पुत्र गोवर्धन तंवर उसे जबरन अपने साथ ले गया। इस पर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर रविवार को मनोर थाने में मामला दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो वहां थाना अधिकारी द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया और उन्हें दांगीपुरा थाना क्षेत्र भेज दिया गया। जब दांगीपुरा थाने पहुंचे तो वहां के मनोर थाना क्षेत्र का मामला बताकर वहां से भी बिना रिपोर्ट दर्ज किए उन्हें भेज दिया। फरियादी द्वारा लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मनोर थाना अधिकारी द्वारा उल्टे फरियादी से उसके मामा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कहकर उन्हें धमकाकर थाने से भेज दिया। जो इमराज मदनपुरा का पूरा को उठा के जबरदस्ती ले गई उस तरह। तो फिर रिपोर्ट वगैरह तुम्हारे थाना में जाऊँ तो वो थाना बतावे कि हमारे जा दांगीपुरा के अंदर कहे कि मनोर थाना जा। तो दोनों थाना में रिपोर्ट दोनों थाना में हमारी सुनाई कोई भी नहीं हो रही, न बात हो रही। कब से चक्कर लगा रहे हो आप थानों के? 3 दिन हो रहे आज से। रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है? रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। उनेल आलोट सड़क मार्ग पर मंगलवार सुबह 6 बजे आलोट से ग्रुप के साथ पैदल दर्शन के लिए नागेश्वर तीर्थ आ रहे तीर्थ यात्री की पीछे की तरफ से आ रहे बाइक सवार ने लापरवाही तेज गति से चलते हुए टक्कर मार दी, जिससे यात्री के सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंपा। थाना अधिकारी मोहनलाल बेरवा ने बताया कि आलोट निवासी कुशाल जैन ने रिपोर्ट दी कि मेरा बड़ा भाई राजेश पिता महेंद्र पारिक उम्र 47 वर्ष मंगलवार सुबह 5 बजे आलोट से पूर्णिमा के अवसर पर ग्रुप के साथ हर माह की तरह इस माह भी पैदल नागेश्वर तीर्थ दर्शन करने जा रहा था कि राजस्थान सीमा के 500 मीटर अंदर ही आलोट की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पल्सर बाइक सवार ने भाई को टक्कर मार दी। भाई के सिर में गंभीर चोट लगने से भाई गंभीर घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से आलोट अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने 304 AMA बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर बाइक को जब्त कर जांच शुरू की। टक्कर के बाद बाइक सवार फरार है। मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील के अंदर शंकु द्वार का 3 दिवसीय मेला लगता है।
यह मेला कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन पहले ही लगने लगता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता ये कि जो लोग दुर्घटना से अधोगति मौत मरते हैं, ऐसे लोगों की आत्माएं भटकती है। ऐसी मान्यता के साथ उन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए परिवार द्वारा शंकु द्वार में लाकर पूजा पाठ कर आत्माएं आकर खेलती हुई नजर आती है। आत्माओं को खेल शंकु द्वार मेले में देखने को मिलता है। अधोगतियों से मुक्ति पाने के लिए आत्मा आती है और पूजा पाठ करने के पश्चात आत्मा से परिजन मुक्ति पाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए 13 से कार्तिक पूर्णिमा तक 3 दिनों का लगाया जाता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है और अधोगति आत्माओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए दूर दराज से आते हैं कई लोग। ये मेला चंबल नदी किनारे लगता है, जिसकी आज भी कई प्रकार की मान्यताएं हैं। पर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शंकासुर नाम के राक्षस का मार के उसका स्वयं का उद्धार भगवान कृष्ण द्वारा हुआ था। इसलिए मृत आत्माओं को शांति मिलती है। अधोगति वाली जो भी आत्माएं हो जाती है, कुएं में पड़ने वाली, मकान में दबकर मरने वाली, एक्सीडेंट में मरने वाली, ये आत्माएं मतलब अधोगति की गिनती में आती है। शंकुद्वार में आने के बाद में इनकी आत्माओं को शांति मिल जाती है। और ये 200 वर्ष से करीब ये मेला लग रहा है। ये शंकुद्वार क्षेत्र गांधी सागर डैम बना 59 में, तब से उसके बैक वाटर के डूब क्षेत्र में आ गया है। अभी जलाशय में जलमग्न है। अभी जहाँ वर्तमान स्थिति में मेला लग रहा है, यहाँ से मंदसौर शहर के BPL चौराहे पर मंगलवार दोपहर पति पत्नी का विवाद सामने आया। विवाद में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महिलाओं को चोट आई और उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की। घायल महिला आसमा बी निवासी पीपलिया मंडी ने बताया कि उनके बेटे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था और उसे डिस्चार्ज करवाकर अपने पिता के घर पीपलिया मंडी लौट रही थी। तभी रतलाम निवासी उसके पति आसिफ खान BPL चौराहा पहुंची और उसके विवाद करने लगी। विवाद के बीच पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया, जिससे महिला के हाथ में गंभीर चोट आई। महिला को तुरंत उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया और मामले की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं आरोपी पति आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना की गई। महिला के मुताबिक वह विगत 2 सालों से अपने पिता के घर ही रह रही है और पति आए दिन झगड़ा करता है। मंगलवार को मौका पाकर मंदसौर पहुंचा और जब महिला अस्पताल से अपने बच्चों को लेकर निकली तो उस पर हमला कर दिया। मंदसौर जिले के 23 प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस जारी होने के बाद अब निजी अस्पताल मरीजों को उपचार नहीं कर पाएंगे। आदेश के बाद जिले के निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा है। प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने के निर्देशों के बाद राजनीति गरमाने लगी है। दरअसल बीते दिनों कुछ जबलपुर में निजी अस्पताल में हुए हादसे के बाद प्रदेश के तमाम निजी अस्पतालों ने सुरक्षा की जांच के आदेश सरकार ने दिए थे। जांच के बाद जिले के करीब 23 अस्पतालों में खामियां मिली थी। खामियों को दुरुस्त करने की समय सीमा भी दी गई थी। इसके बाद भी निजी अस्पतालों ने खामियां दूर करने का प्रयास नहीं किया और सबसे ज़्यादा खामियां फायर सेफ्टी और MOS को लेकर मिली। इसके साथ ही अस्पताल की गुणवत्ता सुरक्षा में मिली खामियों के चलते सोमवार को जिले के 23 अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करने का एक आदेश जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किए हैं। अचानक से मिले आदेश के बाद सभी अस्पताल संचालक कलेक्टर गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से मिले। अब सभी निजी अस्पताल संचालकों की बैठक मंगलवार को कलेक्टर और विधायक के साथ होना है। उधर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि इस साथ इतने निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त करना समझ में नहीं आता। अगर खामियां थी तो इतने दिनों के स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। उन्होंने बताया कि औसत प्रत्येक निजी अस्पताल में करीब 25 मरीज भर्ती है। वहीं तकरीबन इतने ही गंभीर मरीज हर दिन भर्ती होने की स्थिति में आते हैं। जिला अस्पताल में ना तो डॉक्टर है ना स्टाफ है। वहीं मामले में कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्त करने के आदेश CMHO ने दिए हैं। इसको लेकर निजी अस्पताल संचालक मिले थे। आज बैठक रखी है, उनकी बात सुनते हैं और फिर कुछ बात बता पाएंगे। खबरों फिलहाल आज इतने ही। आप देखते रहेंगे 24 न्यूज़। धन्यवाद। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
आवासीय कॉलोनी आशियाना बनाने के लिए श्री खाटू श्याम आवासीय कॉलोनी का हुआ है शुभारंभ। स्थान है बांडिया बाग शनि मंदिर गोपाल गौशाला के समीप सुविधा युक्त कॉलोनी। सुविधा है 40 फीट व 30 फीट चौड़े सीसी रोड, स्ट्रीट लाइट पोल, राज्य सरकार के नियम अनुसार आवासीय कंट्रैक्टर कॉलोनी, बैंक के नियम अनुसार ऋण हेतु अप्रूवल कॉलोनी, पार्क, पब्लिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, नाली, हरियाली से पौधारोपण सुविधा युक्त। आपको अगर प्लाट खरीदना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9414420866 789 1572 888 94142220003। हमारा पता है बांडिया बाग मंदिर, बाईपास रोड, भवानी मंडी। तो चले आइए, देर ना कीजिए। आवासीय कॉलोनी सुविधा युक्त, भवानी मंडी। भवानी मंडी में नई वैरायटी के साथ खुल गया है गोल्ड कलेक्शन। दिवाली ऑफर, कपड़ों पर 5000 की खरीद पर 5% की अतिरिक्त छूट। यहां वैरायटी है जींस, टी शर्ट, लोअर और इत्यादि रेडीमेड गारमेंट। एकमात्र स्थान रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक भवानी मंडी के पास। प्रोपराइटर है सोनू गौड़, जिनका मोबाइल नंबर है 7296358771। शंकर गौड़, जिनका फोन नंबर है 9983275877। मोनू गौड़ 6367603716। एकमात्र स्थान गोल्ड कलेक्शन, भवानी मंडी, रेलवे स्टेशन रोड, SBI बैंक के पास। तो चले आइए, देर ना कीजिए। हर तरह की वैरायटी यहां रेडीमेड की उपलब्ध है।